नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए। ये पांचों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। एक साथ 5 जवानों की शहादत से राज्य में शोक की लहर है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आतंकी हमले को कायराना हरकत बताते हुए 5 जाबाजों की शहादत पर शोक जताया है। तो वहीं शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा, जहां सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं अन्य नेताओं ने भी आतंकी हमले पर गहरा दुख जताते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें पौड़ी से हवलदार कमल सिंह, पौड़ी से ही अनुज नेगी भी शहीद हुए। टिहरी के आदर्श नेगी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। टिहरी के विनोद सिंह शहीद हुए हैं और रुद्रप्रयाग के नायब सूबेदार आनंद सिंह आतंकी हमले में शहीद हुए। तो हमले में उत्तराखंड ने अपने 5 वीर सपूतों को खोया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले ने हर किसी को आक्रोश में डाल दिया है। उत्तराखंड के 5 जवान जो शहीद हुए हैं, रुद्रप्रयाग से नायब सूबेदार आनंद सिंह शहीद हुए हैं। पौड़ी के रहने वाले हवलदार कमल सिंह हादसे में शहीद हुए हैं। पौड़ी के रहने वाले अनुज नेगी भी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। टिहरी के आदर्श नेगी आतंकी हमले में शहीद हुए हैं और टिहरी के ही विनोद सिंह भी कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। जो इनकी शहादत है, इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है और हर संभव हम उनके मान सम्मान के लिए, उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे। हम अपनी सरकार पहले से भी ये काम करती रही है और निकट भविष्य में भी करेंगे। हर प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में इन सभी हमारे वीर बाकुरों का नाम अंकित होगा। जम्मू कश्मीर से बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। हमारे 5 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। उत्तराखंड के लिए विशेष तौर पे बहुत ही दुख का दिन है, बहुत ही पीड़ादायक दिन है कि हमारे 5 वीर जवान ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। जो हमारे जवान शहीद हुए उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके जो परिवार वाले हैं उन सबके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और भगवान जो घायल हैं उनको भी जल्दी स्वस्थ करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कायर आतंकवादियों द्वारा सेना के काफिले पर जो प्राणघातक हमला किया गया, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के वीर नौजवान 5 सैनिकों के शहीद होने का दुखद समाचार है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। उत्तराखंड देवभूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमलों में की भर्त्सना पूरे देश में, पूरे जगत में होती है और बहुत जल्दी ऐसे आतंकवादियों का समूल नष्ट होना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर उत्तराखंड के वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। एक आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे 22 गढ़वाल के नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के थे, हवलदार कमल सिंह जो पौड़ी से थे, लेफ्टिनेंट अनुज नेगी जो पौड़ी से थे, लेफ्टिनेंट आदर्श नेगी जो टिहरी के थे, नायक विनोद सिंह जो टिहरी के थे, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस कष्ट की घड़ी में
पूरी उत्तराखंड सरकार, पूरी भारत की सरकार इन बलिदानों के साथ खड़ी है। कल कठुआ में इस प्रकार की घटना घटी है और एक आतंकवादी मुठभेड़ में से हमारे उत्तराखंड के 5 नौजवान शहीद हुए। विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं और क्योंकि ये प्रदेश सैनिकों का प्रदेश है, वीरों का प्रदेश है, वीर सपूतों ने अपने सर्वोच्च प्राणों का निछावर किया। हम उनको सत नमन करते हैं और इस दुख की घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी उन शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। हमला हुआ है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सारे जो 5 लोग हैं उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड देवभूमि के हैं, तो वो शहीद हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से ये आतंकी घटनाएं पिछले काफ़ी समय से काफ़ी बढ़ रही हैं और सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही है, काफ़ी चिंता का विषय है। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सुखबुकाहट तेज हो गई है। विधानसभा का ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 15 अगस्त से पहले हो सकता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गैरसैंण में यह सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। फिलहाल तिथि को लेकर मंथन चल रहा है। विधानसभा सत्र आहूत किया जाना है। आप सब जानते हैं कि हमें 2 सितंबर से पहले अपने विधानसभा सत्र को हमने करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, तो हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह में हम विधानसभा सत्र आहूत करने की विचार कर रहे हैं। और ऐसी भी हमारी इच्छा है, ऐसा भी हमारा प्रयास है कि ये सत्र हम गैरसैंण में करें, यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में गैरसैंण में हमारा ये सत्र संभावित है। क्योंकि आप जानते हैं इसको हम लोग फिर हमारे कैबिनेट में ये पास होगा, तत्पश्चात ये अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ेगा। तो वही 15 जुलाई को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां मनोहर लाल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं बैठक में प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की राजनीतिक मसलों पर विचार और मंथन किया जाएगा। साथ ही कई राजनीतिक प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 जुलाई को प्रस्तावित है और लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। करीब 1350 जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्र में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करेंगे। 10 जुलाई को मंगलौर में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रुड़की में डेरा डाल दिया है। कांग्रेस के तमाम सांसद, विधायक और कार्यकर्ता कल होने वाले उपचुनाव पर बूथ तक कड़ी नजर रखेंगे। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लोग चुनाव हार रहे हैं, ऐसे में बौखलाकर वो बूथ प्रभावित भी कर सकते हैं। एक तो उनके कार्यकर्ताओं ने जो बयान दिया कि रामपुर की तर्ज पे, रामपुर में 25-26% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा, क्योंकि कई मोहल्लों को वोट डालने की मौका ही नहीं दिया गया। और कल जिस तरीके से फैक्ट्री मालिकों को बोला गया है कि जो मंगलौर के माइनॉरिटी के हमारे वोटर्स हैं उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, उनकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं। ईंट भट्टा मालिकों को बुला के धमकाया गया है, उसी तरीके से सस्ते गल्ले विक्रेताओं को बुला के धमकियाँ दी गई लाइसेंस करने की, ये चिंता के विषय हैं। और जिस तरीके उनके पलियाला करके कोई है जिनके भाषणों के वीडियोज जारी हो रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं खुलेआम, बूथ कैप्चरिंग से लेकर हर चीज़ की, ये हमारे लिए चिंता के विषय हैं। हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और हम यहाँ वॉच करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की गुंडागर्दी की तैयारी भाजपा यहाँ कराने की कोशिश कर रही है, अगर गुंडागर्दी की एंट्री उत्तराखंड के अंदर होती है, ये गेटवे है उत्तराखंड का, अगर उत्तराखंड की एंट्री गेटवे से होती है तो उत्तराखंड को गुंडागर्दी से कोई नहीं बचा पाएगा। 4-5 सांसद
और करीब 8-10 विधायक और सीनियर लोग जो हैं यहाँ पर रोटी में कल टेरर डालेंगे। आज ही पहुँच गए, कुछ लोग शाम तक और आ जाएंगे। हम अपने अपने माध्यमों से जिनको जो एरिया सौंपे गए उन एरियो की पे नज़र रखेंगे। जहाँ जो गड़बड़ी की सूचनाएँ मिलेंगी उन पर जो है चुनाव आयोग को, प्रशासन को अवगत कराएंगे और नहीं मानेंगे तो उन साक्ष्यों को अपने सांसदों को देंगे, वो उनको पार्लियामेंट में और राज्यसभा में उठाने का काम करेंगे। खटीमा में लगातार बारिश से आई बाढ़ के कारण घरों में पानी घुस गया। इससे क्षेत्र की करीब 2.5 लाख की आबादी परेशान रही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम ने जल भराव में फंसे करीब 250 लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुए घरों में लोग फंसे हुए थे, जिन्हें काफी मशक्कत कर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। कल यहाँ पे जो पानी का लेवल था वो लगभग घटनास्थल जो है उसके आसपास 10 फीट के आसपास पानी था और वहाँ से हमने लगभग 120 के आसपास लोगों को बाहर निकाला और अभी जो पानी की सिचुएशन है वो 2 से 3 फीट के आसपास है, तो अभी स्थिति कंट्रोल में है। वाटर लेवल तो अभी करंट जो सिचुएशन है घटनास्थल पे वहाँ पर 2 से 3 फीट है। बाकी कल हमारी एनडीआरएफ की 3 टीमें टनकपुर, खटीमा और सितारगंज एरिया में ऑपरेशन चलाई और उसमें हमने लगभग 450 से लेके और 500 के आसपास जब उसको सिविलियंस को रेस्क्यू किया। और इसके अलावा हमारी 14 अन्य टीमें पूरे उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए तैनात हैं और हमारे कमांडेंट श्री सुदेश कुमार ड्राल उन्होंने पूरे जो लोकल घटना स्थल है उस पर रह के सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया। कल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बारिश थी जिस वजह से देवीपुरा इलाके और इसके ठीक उल्टी तरफ है जगपुड़ा इलाका, 2 जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया था, करीब 10 से 11 फीट के आसपास। तो जो हमें पहली कॉल आई थी वो जगपुड़ा से आई हुई थी, जहाँ पर कुछ लोग परिवार थे जिनकी घरों तक छतों तक पानी आ चुका था, क्योंकि वो सिंगल स्टोरी थे तो नॉर्मली उतना ही रहता है पानी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी गंभीर स्थिति थी, तो वहाँ से हमने करीब 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया था। और उसके बाद फिर हमें सूचना मिली कि टनकपुर में भी वार्ड नंबर 9 में पानी भर चुका है। तो हम टीम जब उधर मूव कर रही थी तो जैसे ही हम टनकपुर पहुँचे थे तो एसडीएम साहब का कॉल आया हमारे पास कि इधर देवीपुरा में स्थिति काफ़ी ख़राब है, आपको तुरंत वापस आना पड़ेगा। तो उसी स्थिति में फिर एक टीम में सारी इधर लेके नहीं आ सकता था, तो मैंने 2 टीमें बनाई अपनी। एक सब टीम मेरी जो थी, जो हेड कांस्टेबल परवेश नागरकोटी के अंडर थी, उसमें 5 बंदे मैंने छोड़े थे टनकपुर में जो वहाँ रेस्क्यू करेंगे। बाकी मैं 8 बंदों के साथ अपने लड़कों टीम के साथ देवीपुरा इलाके में आया। तो यहाँ रात के करीब 2 बज चुका था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आया तो स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लोग छतों पर चढ़े हुए थे। तो हमने फोकस किया कि जो पानी का लेवल काफ़ी 10 फीट के आसपास जो था, 11 फीट के आसपास, तो लगभग ऑलमोस्ट घरों की जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरा भर चुका था, लोग छतों पे थे। तो हमने फोकस किया पहले जो जिनकी सिंगल मंजिला बिल्डिंग है, जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, उनको पहले रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि उन पे ज़्यादा डेंजर था। तो हमने पहले उन्हें रेस्क्यू किया, उसके बाद फिर हम सेकंड फ्लोर वालों पर रेस्क्यू किया। अभी देवीपुरा और जगपुड़ा जो इलाका है हमारा, जो कल के रेस्क्यू वाला था, उसमें अभी 2 फीट के आसपास पानी है, जो कल 11 फीट 10 या 11 फीट था, आज 2 फीट के आसपास है। और खटीमा और जो सितारगंज वाला इलाका है, वहाँ भी हमारी 3 टीमें काम कर रही थी एसडीआरएफ की, जिनके द्वारा करीब 400-450 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो उनसे सूचना मिली थी कि आज वहाँ पानी वही 2 या 3 फीट के आसपास है, वहाँ भी अभी स्थिति नॉर्मल है। लोगों को अभी भी ज़रूरत के हिसाब से अगर लोगों को रेस्क्यू करना है तो कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मॉनसून आते ही कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात के चलते सब्जियों के भाव भी बढ़ गए हैं। अभी उत्तराखंड में भी इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों के दाम में आए उछाल से रसोई में
लगने वाले तड़के की महक भी धीमी पड़ गई है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। इससे लोग परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश से सब्जियों को नुकसान, सब्जियों ने बिगाड़ा किचन का बजट, आसमान छू रहे दाम, महंगाई से टमाटर हुआ लाल, सब्जियां भी कर रही कमाल। भारी बारिश ने सब्जियों के उड़ाए भाव, रसोई में तड़के की महक हुई कम। हर साल की तरह इस साल भी बरसात के मौसम में सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश होने के चलते उत्तराखंड में पानी तबाही मचा रहा है, जिससे फसलों पर बुरा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश होने के चलते उत्तराखंड समेत देश भर में सब्जियों और फलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद बाजार में इनके दाम बढ़ गए। देहरादून की मंडी में सब्जियों की आवक कम हो गई है, वहीं सप्लाई कम होने के चलते सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी। आमतौर पर 30 से 50 रुपए किलो बिकने वाली सब्जियों के दाम अचानक इतने बढ़ गए हैं कि आज सब्जियां 80 से 100 रुपए तक हो गई है। हालात ऐसे हैं कि आज सब्जियां आम आदमी की थाली से दूर होती नजर आ रही है। आलम यह है कि सब्जी मंडी में टमाटर, तोरई, लौकी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, हरा धनिया, नींबू के दाम इतने बढ़ गए हैं कि खरीदारों से लेकर विक्रेता तक सभी परेशान हैं। इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सब्जी उगाने वाले किसानों को हुआ है। बारिश से ज्यादातर सब्जियां खराब हो चुकी हैं, जो बची हैं उनको खरीदार नहीं मिल रहे। फर्क क्या है जी, बारिश से तो तूफान से जो है सारे सौदे खत्म होते जा रहे हैं। लोकल में खत्म है, ऊपर से आ रहे सौदे महंगे आ रहे हैं, सब महंगे बिक रहे हैं। और सौदे नहीं मिलेंगे तो महंगे हो जाएंगे, ग्राहक ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे। तो देखो आपके सामने है, भिंडी है, करेला है, लौकी है, हर चीज महंगी है इस समय। शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, ऐसा हो रहा है। भीड़ भी कम हो जाती है इन दिनों तो बारिश की वजह से। अब ठेली वाले कहाँ से ले लेगा? जो एक आदमी ठेली अपनी 500 रुपए में भर रहा था, वो ठेली उसकी 5000 में भर रही है, वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना उस बात को। इसलिए बहुत महंगा है। हम थोड़ा महंगा कर रहे हैं, तो पीछे से महंगा आ रहा है पिछली मंडियों से। वहाँ का रेट है, फिर वहाँ का किराया है, मजदूरी है। सब्जियों के दाम दुगना हो गए, महंगे हो गई है, और सब्जियां मंडी में बहुत कम आ रही हैं इस टाइम, इसलिए महंगी बिक रही है। और किसानों को इसका पूरा फायदा पहुंच रहा है। किसानों को बैठा रकम मिल रही है इस टाइम अपने सारे सामान की, किसान मुनाफे में जा रहा है। एक तो बारिश होने का कारण हो गया, दूसरी बात हर चीज पे महंगाई है। यहाँ पे एक छोटी भी ठेली लगाने वाला क्या क्या बेचेगा, कितने की बेचेगा? यहाँ से 30-40 खरीदेगा तो ठेली पे क्या भाव बेचेगा? इसके लिए क्या होता है, हमें भी बहुत घाटा हो जाता है कभी कभी। अब हम यहाँ से महंगी ले जाते हैं और लोग सब्जी सस्ती खरीदते हैं। अब किसानों को तो नुकसान नहीं हो रहा, उन्हें फायदा हो रहा है। बारिश होने के कारण ये सब कुछ महंगाई हो गई है। किसानों का कहना है कि लगातार भारी बारिश के चलते खेत में पानी भर गया है, इससे सब्जियों की फसल का नुकसान पहुंचा है। इससे मंडियों में आवक कम हो गई है। मंडियों में सप्लाई कम होने से कीमत तेजी से बढ़ी है। व्यापारियों का कहना है कि अक्टूबर तक प्याज की कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।